हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहां पे हम लोगों ने ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में कंपाउंड्स में हमारे लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। सबसे पहले है वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O, सेकंड इज कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH एंड थर्ड कंपाउंड होगा कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। इन सब में एक ट्रेंड कॉमन होगा। इन सब में हमको सबसे पहले प्रिपरेशन डिस्कस करना है, सेकंड पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज एंड थर्ड पॉइंट होगा यूजेस। अगर आप कॉलेज एग्जाम की बात करो तो इसके ऊपर एक 3 से 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ Na2CO3.10H2 या फिर NaOH या फिर CaCO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कॉलेज एग्जाम के लिए। ना स्टूडेंट, मैं आपको इसको प्रॉपर पैटर्न वाइज लिख के दूंगा, आप लोग इसी तरीके से इसको याद भी रखिए और ऐसी तरह से एग्जाम में भी लिखिएगा ना। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में और कॉलेज एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि इसका प्रिपरेशन प्रोसेस कौन सा है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सॉल्वे, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। इसका नाम क्या है? सॉल्वे प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ना जो सॉल्वे प्रोसेस है, इट इज अ मेथड और इट इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें दो स्टेज होते हैं या दो स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 में हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें से CO2 गैस पास करते हैं। जरा देखना रिएक्शंस, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसके 2 मोल्स लिए मैंने। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग सबसे पहले CO2 के साथ, तो हमको मिलेगा यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट दैट इज NH4 ट्वाइस CO3। रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमको मिल गया अमोनियम कार्बोनेट ना। अमोनियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में से अगर हम ज्यादा और CO2 गैस पास करें तो ये कार्बोनेट से बाय कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NH4 ट्वाइस CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 ना। अगर हम बात करें इसकी तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको मिलेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट ना। अमोनियम बाइकार्बोनेट इज फर्दर ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका रिएक्शन करवाया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन या फिर NaCl के साथ। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NaCl के साथ तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, और इसमें प्रोडक्ट मिलेगा हमको सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, ये मिल गया आपको अमोनियम क्लोराइड, और साथ में मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सर हमको तो Na2CO3 बनाना था, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा बना दिया। तो स्टूडेंट्स चिंता मत करिए, आगे इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, और जब कोई चीज सॉल्युबल कम होगी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी। सो ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी, नोट याद रखना और लिखना भी है आपको, ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3 crystals of NaHCO3 are formed, crystals of NaHCO3 are formed। NaHCO3 के क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी इसमें एक और चीज याद रखना बच्चों, इस प्रोसेस से आप K2CO3 नहीं बना सकते। सर K2CO3 मतलब, ये देखो ना यहाँ पे Na2CO3 ना, वैसे आप अगर इससे इस प्रोसेस से K2CO3 बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते हो। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बनेगा, KHCO3 बनेगा, और KHCO3 जो सॉल्युबिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2, बाय दिस process K2CO3 cannot be prepared because of high solubility of KHCO3। KHCO3 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो हम लोग स्टेप 2 में उसको यूज कैसे करेंगे।
तो स्टूडेंट्स दो नोट पॉइंट याद रखना। अभी अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला है हमको, ठीक है, इसको हम लोग ड्राई करेंगे और इसको हीट करेंगे। हीट करने से वो अमोनियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं जरा, ये है अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने, ठीक है, ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको हीट करूँ, इसके 2 मोल्स लेके इसको हीट करूँ, ठीक है, तो इट विल लूज वाटर एंड इसमें से CO2 गैस भी निकलेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने रिएक्शन, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल गया, Na2CO3 आपका कंपाउंड मिल गया, ठीक है। डॉट 10H2O तो वो तो साथ में रहता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुई, 2 स्टेप्स में हुई। अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट, यहाँ पे जो अमोनिया था, ये देखो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अगर हमको रिकवर करना है और वापस यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज इंडस्ट्रियल मेथड है, तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको वेस्टेज को कम करना होता है और जो भी हमारे जो साइड प्रोडक्ट्स बने हैं उनको भी हमको यूज करना होता है। तो अगर मुझे इसमें से अमोनिया को रिकवर करना है, सो अमोनिया रिकवरी और अमोनिया कैन बी रिकवर्ड एज, देखना रिएक्शन में देखना, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें से NaHCO3 तो सेपरेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ये जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है इसका रिएक्शन करवा दिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वापस से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमको जो अमोनिया गैस वापस मिला है इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे यूज कर लेंगे और ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो कहने से यहाँ पे हमारा अमोनिया भी जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है और वो बार बार रिसाइकल हो रहा है। तो इस प्रोसेस में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3, जिस वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है और उसी को हीट करके हम लोग वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में हुआ और ये वाला स्टेप भूलना मत, ये एग्जाम में आपको कॉलेज एग्जाम में लिखना है, एंट्रेंस में तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। अमोनिया रिकवरी फ्रॉम NH4Cl इज डन बाय रिएक्टिंग विद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं। इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, NaClOH2, that is calcium hydroxide. So with this we finish the preparation part of washing soda. Let us move to next one, properties. अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो ये एक व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो अल्कलाइन नेचर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। हाँ, अगर आप इसको हीट करोगे तो इट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर वो देखते हैं। अगर हम बात करें इसको 373 तक इधर हीट करें, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है, इफ इट इज हीटेड अप टू 373 केल्विन, ठीक है, तो 373 तक अगर हीट करें तो इसमें से 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक बच जाता है, ये भी एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, 9 बच जाते हैं, 9 चले जाते हैं, एक बच जाता है, मतलब अभी भी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ही है, ठीक है, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच जाएगा। और अगर मैं इसको 373 से ज्यादा टेम्परेचर पे फर्दर हीट करता हूँ तो जाके ये वाला जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लास्ट वाला वो भी चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रस में। एनहाइड्रस मतलब जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो ये कॉलेज एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट अगर हम लोग 373 तक हीट करें तो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे, फिर अगर 373 के ऊपर हीट करेंगे तब जाके वो एक लास्ट वाला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो एक्वस सॉल्यूशन
ऑफ Na2CO3, आपने देखा होगा वॉशिंग सोडा इज डैश इन नेचर, इज अल्कलाइन इन नेचर, मतलब इट इज बेसिक इन नेचर। सो इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड या रेड टू ब्लू। अगर अल्कलाइन है तो रेड टू क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिएक्शन की तो Na2CO3 प्लस H2O इट गिव्स NaHCO3 प्लस NaOH। सो आप देख सकते हो यहाँ पे NaOH फॉर्म हो रहा है एंड NaOH इज गोइंग टू बी डेफिनेटली इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है और कपड़े धोने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये हम लोगों ने NOCP में पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो प्रॉपर्टीज में इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रेटेड फॉर्म इज व्हाट, Na2CO3 डॉट 10H2O। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ लिया हमने कि 373 तक क्या होगा और 373 के बाद क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात करें तो यूजेस आता है। यूजेस की बात, सबसे बड़ी बात तो ये बेटा, वॉशिंग सोडा आप लोगों को पता है, इवन अगर आप एग्जाम में नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप एग्जाम में इतना तो लिख के आओगे दैट इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। ठीक है ना, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक लैब रिएजेंट है। ठीक है ना, आप लैब में जब भी काम करते हैं तो Na2CO3 का एक्वा सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड NaOH को बनाने में भी यूज होता है। यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप बनाने में यूज होता है एंड NaOH को कॉस्टिक सोडा बनाने में भी यूज होता है, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड भी है। फोर्थ, आपने सुना होगा हार्ड वाटर के बारे में। ठीक है ना, हार्ड वाटर मतलब जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड या सल्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं, उनको ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे, जरा बताओ। इमेजिन करो मेरे पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जो किसमें है, हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में है। हार्ड वाटर बेटा ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो एंट्रेंस में है, बोर्ड्स में नहीं है, तो खाली इतना सा याद रखो। अगर आपको लिखना है तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हो। हार्ड वाटर इज अ वाटर कंटेनिंग H2O के साथ साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। ठीक है, तो ये अगर बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं किसके साथ, Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, सीधा का सीधा किसमें, CaCO3 में। और CaCO3 बच्चों क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। CaCO3 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, और साथ में हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ क्या, अमोनियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो CaCO3 क्या हो जाएगा वहां पे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं वापस से। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस, पहला पॉइंट। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया जिसमें CO2 गैस पास किया हुआ है, उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaCl के साथ। तो यहाँ पे हमको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होती है और इस वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रेसिपिटेट करने के बाद हीट करूँ तो मुझे Na2CO3 मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो NH4Cl है इसमें से भी मुझे अमोनिया गैस को सेपरेट करना है सो दैट मैं वापस यहाँ पे यूज कर सकूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है। तो वहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, इट कैन बी रिकवर्ड बाय रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस वापस मिल जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। हीट का इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट अगर 373 तक हीट करेंगे तो वो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, फिर फर्दर हीट करेंगे 373 से बाद में तो जाके वो लास्ट वाला और वो कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस में। एक्वा सॉल्यूशन जो होता है इसका अल्कलाइन होता है, मतलब वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है
इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, ठीक है ना। उसके बाद में इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट एंड इट इज यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड NaOH। सोप और NaOH को बनाने में भी यूज होता है और इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिक सोडा। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us start with the second compound, that is caustic soda NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वाला पार्ट स्टूडेंट्स थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बट प्रिपरेशन वाला पार्ट डेफिनेटली आपको मैं कंसेप्चुअली समझा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट 10% NaCl सॉल्यूशन। 10% NaCl सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। 10% NaCl मतलब 10%, 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम वाटर में मिला के तो बेटा 10% NaCl हो जाएगा, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं ना। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना। It is also known as Kastner, or it is carried out in Kastner-Kellner cell, ठीक है। और it is also known as Kastner-Kellner process भी बोला जाता है। इसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कैथोड और एनोड होगा बच्चों। कैथोड जो होता है इसमें मर्क्यूरी होता है और एनोड जो होता है वो होता है ग्रेफाइट, ये याद रखना है। ग्रेफाइट होता है और कैथोड कौन होता है, मर्क्यूरी होता है, ठीक है ना। अभी गुरु मंत्र अपना ऐसा था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, AOCR, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एनोड की, यहाँ पे सो एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बच्चों। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे Na+ और Cl- कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, Cl-, एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेटा नेसेंट क्लोरीन बन जाएगा, वो तो कोई स्टेबिलिटी उसकी होगी नहीं। तो ये क्या करेंगे, 2 Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे कौन सा गैस बन जाएगा बच्चों, Cl2 गैस बन जाएगा by loss of how many electrons, 2 electrons। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट कैथोड की, एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिडक्शन किसका, Na+ का। NaCl में Na+ है ना, तो यहाँ पे जो Na+ है इट विल टेक अप दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 Na+ लगेंगे बैलेंस करने के लिए। बट यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है ना। तो कैथोड पे हो रही है तो कैथोड कौन है बच्चों, मर्क्यूरी है। और सोडियम जो है, Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Na में कन्वर्ट हो जाएगा, बट सोडियम जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है मर्क्यूरी में एंड इट इमीडिएटली फॉर्म्स सोडियम अमालगम। ये क्या बना देगा, सोडियम अमालगम। जब भी कोई मेटल मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाए तो उसको अमालगम बोलते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम अमालगम। सोडियम अमालगम के जैसे जिंक अमालगम भी होता है। सर हमको तो NaOH बनाना था, आप ये सोडियम अमालगम बना चुके हैं, अभी इसका कैसे यूज है। तो स्टूडेंट्स ये जो सोडियम अमालगम होता है इसको हम लोग फर्दर ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। अगर मैं सोडियम अमालगम का फर्दर रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ तब जाके मुझे मिल जाएगा NaOH। सर कैसे, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा हमको NaOH प्लस साइड बाय साइड हमको मिलेगा मर्क्यूरी और यहाँ पे यूऑल होगा H2 गैस, ठीक है ना। क्या हम लोग वाटर को H2 को समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए HOH लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, सो 2Na और 2OH, यहाँ पे बन जाएगा 2NaOH, 2NaOH बन गया, ठीक है ना। 2 मर्क्यूरी के एटम्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2H बच गए, 2H मिलके क्या बना देंगे, H2 गैस। तो ये बन गया आपका कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या मिलता है, अमालगम के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कास्नर-केल्नर सेल, जिसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर कॉलेज एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की बात करो तो इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन
द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, या फिर एक्सप्लेन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कास्नर-केल्नार सेल और हाउ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय कास्नर-केल्नार सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट है बेटा, ये एक डेलिक्वेसेंट लिक्विड सॉलिड है। डेलिक्वेसेंट का मतलब अगर मैं इसको ओपन रख दूं ना, तो ये एटमॉस्फेयर में से H2O को, मतलब वाटर को क्या करेगा, वाटर के मॉइस्चर को क्या करते जाता है, एब्जॉर्ब करते जाता है। देखा होगा बहुत सारे जगह पे अगर हम लोग पापड़ है, ठीक है ना, पापड़ ऐसे खुला रख दे तो बेटा थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं रह जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं डेलिक्वेशन, क्योंकि वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, इट इज अ वाइट, देखो प्रॉपर्टीज और यूजेस वाला पार्ट थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वाइट डेलिक्वेसेंट सॉलिड, इट इज अ वाइट डेलिक्वेसेंट सॉलिड। डेलिक्वेसेंट मतलब जो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaOH, ये सब चीजें याद रखने वाली है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaOH इज 591 केल्विन। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसीलिए तो इसको अल्कली बोलते हैं। हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। बेसिकली अगर हम बात करें NaOH की, तो पानी में बहुत ज़्यादा डिसॉल्व होता है, सॉलिड है, इसको अगर आप पानी में डाल दो तो आपको मिलेगा Na+, पूरी तरीके से ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, OH-, और OH- मिला मतलब इट इज स्ट्रांगली डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो ये याद रखना, ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। अभी ये बोलोगे सर वाटर किधर गया, तो वाटर लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में, एक्वस लिखा है मतलब वो वाटर ही हुआ ना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा, इसको अगर ओपन एयर में रख दिया जाए तो ये मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करता ही है, एट द सेम टाइम इट आल्सो एब्जॉर्ब द सरफेस ऑफ NaOH आल्सो एब्जॉर्ब्स क्या, CO2 गैस। द सरफेस ऑफ NaOH absorbs CO2 from atmosphere, CO2 from atmosphere and converts into Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इनके यूजेस की, तो यूजेस भी बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगेन मैं आपको बोलूँगा ये थ्योरी पार्ट है बेटा, जहाँ पे ये वाला कंसेप्ट था मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, कंसेप्ट भी बता दिया, बट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जनरली सिखाया नहीं जाता है। बट अभी हम लोग ने यहाँ पे बेटा वीडियो लेक्चर्स में पूरा का पूरा चैप्टर एकदम आपके कॉलेज एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से प्लान किया है। तो एक एक चीज़ आपको कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछी जा सकती है, उतना ही कट टू कट मैंने जितना टेक्स्ट बुक में +5%, उससे ज़्यादा नहीं। आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना होता है तो आप लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन करोगे कॉलेज एग्जाम के लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एंट्रेंस के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है पढ़ने के लिए भी और याद रखने के लिए भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली बात, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में प्यूरिफिकेशन बॉक्साइट पढ़ा होगा बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, राइट। तो उसके अंदर बेयर्स प्रोसेस है, उसमें NaOH ही यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट को बनाने के लिए और बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। NaOH के बिना लैब अधूरा है बेटा। NaOH तो आपको ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल्स में चाहिए रहेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम तो चाहिए होता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन द सोप, पेपर एंड सिल्क, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, पेपर एंड सिल्क। उसमें भी हमको बेसिक मीडियम की जरूरत होती है। और इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी NaOH का यूज आता है। तो हमने टोटल कितने यूज लिख दिए बेटा, 4 यूजेस लिख दिए, मोर देन इनफ, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कॉस्टिक सोडा भी हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज और यूजेस तो बेटा एग्जाम के 2 दिन पहले आपको पढ़ के जाके याद करके जाना है, इसमें कोई भगवान भी आपकी मदद करने वाला नहीं। हाँ, समझा सकता हूँ कि ये क्या क्या है पॉइंट्स, क्या क्या रिएक्शंस है, बट वो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, ठीक है।
सो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग थर्ड एंड फाइनल कंपाउंड डिस्कस करते हैं, दैट इज CaCO3। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अगर हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो वो है CaCO3, ठीक है। उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हमको डिस्कस करना है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपेयर दो तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं लाइम वाटर विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें से अगर मैं CO2 गैस पास कर दूं, ठीक है, ऑन पासिंग CO2 गैस, तो लाइम वाटर में से CO2 गैस पास करने से हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। बट इसमें एक्सेस ऑफ CO2 गैस को अवॉइड करना, वरना वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो मिल्कीनेस जो आता है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है? CaCO3 की वजह से आता है। किसकी वजह से? CaCO3 की वजह से, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। देख लो जरा, रिएक्शन बैलेंस्ड है, कैल्शियम है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गया, बराबर है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना, नोट पॉइंट, एक्सेस ऑफ CO2 is avoided as it converts CaCO3 to soluble, ठीक है ना, soluble bicarbonates of group 2, bicarbonates of group 2 are soluble in water, ठीक है ना, और they are liquid in nature, soluble in to soluble क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज soluble, कार्बोनेट इज वेरी वेरी लेस soluble। solubility इन वाटर की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो इनसॉल्युबल है। बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? soluble, और इसी वजह से तो हार्डनेस भी आता है ना। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सो बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद Na2CO3। ये देखो, Na2CO3 का एक यूज और आ गया, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसका रिएक्शन, तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, दो NaCl बन जाएंगे और यहाँ पे CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा बिकॉज़ इट इज इनसॉल्युबल, और NaCl डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। सो दीस आर द टू मेथड, इसमें से फर्स्ट वाला मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ व्हाइट पाउडर, आपने देखा होगा, मार्बल जो है वो बेटा वही तो है, ठीक है ना। CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ मार्बल इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है? वो इनसॉल्युबल है। मार्बल पानी में डिसॉल्व होता है तो पोछा मारने के बाद मार्बल धीरे धीरे कम हो जाते हैं ना, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे टू अ टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000, देन इट ब्रेक्स अप इनटू CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और क्विक लाइम जो है आगे हमको बहुत ज्यादा सीमेंट बनाने में यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। देखो, ये क्विक लाइम को बनाने में यूज होता है, एंड दिस इज आल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। इसको सीमेंट बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड की, तो कैल्शियम कार्बोनेट when reacts with dilute HCl, it gives you double displacement reaction, that is CaCl2 plus H2O plus CO2, H2O plus CO2। अगर मैं ये रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप लोग, यहाँ पे शायद 2 आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2SO4 डाइल्यूट के साथ कर दो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बच्चों हमको CO2 गैस मिल जाएगा, और यही तो एक टेस्ट भी होता है, मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, दैट कैल्शियम कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स when reacts with dilute acid they give salt water and CO2 gas, and this CO2 gas when pass through lime water it turns lime water milky, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट अगर हम बात करें यूजेस की, तो यूजेस में बच्चों हमको डिस्कस करना है कैल्शियम कार्बोनेट इधर मार्बल के फॉर्म में, इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम को बनाने में यूज होता है, इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ व्हाट? सीमेंट, ठीक है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, अच्छी क्वालिटी के पेपर जो आते हैं उनको बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत ज्यादा यूज होता है, व्हाइट कलर है। उसके बाद में इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट है, च्युइंग गम है, होता है, और फिलर्स इन कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ CaCO3, NaOH, एंड फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा? Na2CO3.10H2। अभी हमारे दो कंपाउंड बचता था, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
और एक है हमारे पास में H2O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो ये दो कंपाउंड जो है ये दोनों के बारे में प्रिपरेशन हमको डिस्कस करना है। एक तो H2O2 का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस एंड एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और फिर उसके बाद में यूज ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड थोड़े से लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो ऑर्गेनिक में हमको काम आएगा, एंड देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एंड विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर आल्सो। So we'll meet in the next one. Till then, thank you students. Take care.